जब जज ने पैंट्स नीचे की थी तो उनके उस एक्ट को ब्लर कर दिया गया था, वो ऑडियंस ने नहीं देखा। ये तो मैं खुद भी बोल रही हूँ क्योंकि उनके बाद तीसरी रैंकिंग मेरी थी, पुनीत सेकंड पे थे, थर्ड पे आकांक्षा पुरी थी जनता की रैंकिंग के हिसाब से, बट मैं भी तो घर के बाहर गई तो गलत तो यहाँ जनता की रैंकिंग को तो मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है डे वन से। और पूजा मैम तो कहीं रैंकिंग में ही नहीं थी, वो तो जजेस में थी, वो घर के अंदर गई है हाईएस्ट अमाउंट लेके, तो इस मामले में तो डेफिनेटली गलत हो ही रहा है। हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। बिग बॉस OTT 2 में जिसने ली थी एंट्री एज तीखी पुरी, आज टेलीबाइट्स में हमारे साथ है पटाखा कुड़ी आकांक्षा पुरी। वाओ, आई लव दिस इंट्रोडक्शन, पटाखा कुड़ी। हाँ, ये कुछ सही लगा मुझे। सब लोग आपके नाम को ना गलत गलत प्रोनाउंस करें, आकांक्षा, आकांक्षा, व्हाट इज इट? आज आप बता दो। आकांक्षा, जिसमें के बिल्कुल साइलेंट नहीं है, इसीलिए वो के है वहाँ पे। ये जो आकांक्षा बोलते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि 8 को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, और जब आप एक के लगाते हैं तब वो 8 अल्फाबेट हो जाते हैं, तो इसीलिए इट्स आकांक्षा, आकांक्षा पुरी। तो एंड एस्ट्रोलॉजर की बेटी हूँ तो नंबर्स को लेके काफी पर्टिकुलर। यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। कैसे हो आप? बिग बॉस के बाहर आने के बाद कैसा फील हो रहा है? यार इनिशियली तो 1-2 दिन लगे मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने के कि मैं, और आई घर पे अकेली थी, घर पे आके ताला खोला, मैं फैमिली के साथ नहीं रहती, यहाँ अकेली रहती हूँ, तो बहुत बुरा लगा। और कहीं ना कहीं वहाँ एक आदत सी हो गई थी, सबके साथ सो के सबके साथ उठ रहे, सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, वर्कआउट सबके साथ कर रही हूँ, तो बट लाइफ गोज ऑन, बैक टू माई वर्क, बैक टू माई रूटीन। आते ही जिम प्रॉपर वापस से, जिम तो खैर मैंने वहाँ भी नहीं छोड़ा, रोज वर्कआउट करा, बट डाइट ऊपर नीचे हो गई थी वहाँ। ये मैं नहीं खाती हूँ यूजुअली, काफ़ी पर्टिकुलर हूँ कुछ चीज़ों को लेके, तो बैक टू माई डाइट, बैक टू माई रूटीन, काम में लग गई। आते ही सॉन्ग रिलीज है मेरे, जो मुझे लगा था पीछे से रिलीज होंगे, अब मेरे सामने ही हो रहे हैं क्योंकि मैं घर के बाहर जल्दी आ गई, तो बैक टू वर्क। और आने के बाद टचवुड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी कॉल्स आए कुछ नए काम के लिए, तो बस अभी वो भी मीटिंग्स करी हैं और भी कुछ नई चीज़ें भी लॉक की हैं। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई? क्योंकि जिया शंकर भी थी नॉमिनेशंस में उस दौरान, और आपने अपना 100% दिया घर के अंदर। सो डू यू थिंक क्या कमी रह गई? क्या आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई या कुछ और? जी, बाहर आने के बाद जो मैंने ऑडियंस के कमेंट देखे, और जो मैंने बात भी, कल मैंने रेडियो इंटरव्यूज़ भी दिए, उसमें मैंने ऑडियंस से डायरेक्टली बात भी की, तो वो सब देख के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऑडियंस मुझसे कनेक्टेड नहीं है या मेरे सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिंग आकांक्षा पुरी बैक भी लिख रहे थे जब मैं एविक्ट हुई थी, तो ऑब्वियसली मुझे चाहते थे, इसीलिए। प्लस जनता ने मुझे तीसरी रैंकिंग दी थी जब मैं स्टेज पे थी, जब लॉन्च हुआ था शो, तो जनता ने तो मुझे तीसरी रैंकिंग दी थी। वो तो पैनल ऑफ जजेस ने एक जजमेंट पास कर दिया कि मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ, फ्लॉलेस हूँ, काफ़ी ग्रूम्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और इसीलिए शायद मैं बिग बॉस के घर में नहीं चलूँगी। तो जो जनता ने मुझे तीसरी रैंकिंग दी थी उसको बिल्कुल ही साइड में करके एक जजमेंट पास जो मेरे लिए किया, और जो टर्म्स मुझे दे दिए गए बिग बॉस द्वारा कि मैं फेक हूँ, मगरमच्छ के आंसू हैं, महानता की मूरत हूँ, ये सब वर्ड्स जो दिए गए, एक जजमेंट जो पास कर दिया गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगा एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है मेरे बारे में। तो लोग मुझे जो मैं हूँ देख ही नहीं पा रहे थे, कनेक्ट इसीलिए शायद नहीं हो पा रहे थे। और मुझे गेम में मैं काफ़ी पीछे थी, पहले 2 दिन घर में लेट गई, 3 दिन जेल में थी, तो काफ़ी पीछे हो गई थी मैं गेम में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली मौके कम मिले। फाइनली एक मौका फैक्ट्री, टॉय फैक्ट्री का मिला था, उसमें भी मैंने 100% दिया, बहुत अच्छा खेला, और वो गेम भी हम जीते। ये दूसरा टास्क था जो हमें मिला, जो डेयर वाला था, जिसका इतना बड़ा बवाल हुआ बाहर, और ये भी टास्क मैं जीती। तो लोगों ने, आई एम श्योर वो देखा होगा कि जब एक टास्क की बात आती है, आकांक्षा अपना 100% देती है और टास्क जीतती है। मैं 2 टास्क की और दोनों ही जीत के आई हूँ घर से, और इस टास्क में तो 3 डेयर मुझे मिले थे, किस करना, अंडे पीना कच्चे, और वो फ्लोर पे ऐसे स्विमिंग करना, सब मैंने किए और सारे मैंने जीते, और जीती मेरे साथ मेरी पूरी टीम जीती। तो ये टीम टास्क था, ये इंडिविजुअल टास्क नहीं था। तो मैं अगर जीतती हूँ तो मेरी पूरी टीम को फ़ायदा होता है, और अगर मैं हारती हूँ तो पूरी टीम को नुकसान होता है, इसीलिए मैंने अपना 100% दिया। प्लस बिग बॉस ने बोला था ये इस वीक का आखिरी टास्क है, तो इसीलिए टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उस वीक मैं नॉमिनेटेड थी, इस बार भी मैं परफॉर्म नहीं करूंगी तो कब परफॉर्म करूंगी, इसीलिए मैंने अपना 100% दिया। बट वो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा उस बात का, इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। तो वीकेंड के वार पे मुझे पता चला, जब सर ने डांट लगाई,
फटकार पड़ी जब, तब पता चला कि हाँ ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हम सबको लगा था, क्योंकि पहले भी सीजन्स देख चुके हैं, कभी अगर कोई टास्क ओवरबोर्ड हो जाता है, कोई हद पार हो जाती है, तो बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ जाता है कि ये टास्क को यहीं पे रोक दीजिए। बहुत बार मैंने एज एन ऑडियंस सुना है, ये देखा है, मुझे कुछ फैंस ने क्लिप्स भी शेयर की, बट इस टास्क को तो रोका भी नहीं गया था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। जब जज ने पैंट्स नीचे की थी तो उनके उस एक्ट को ब्लर कर दिया गया था, वो ऑडियंस ने नहीं देखा। तो फिर इसे ब्लर भी नहीं किया गया था। इसके तो प्रमोशन वीडियोस कटे थे, ये तो हर जगह है। एपिसोड का पिक्चर भी था थंबनेल उस एपिसोड का, नीचे भी लिखा हुआ है हॉटेस्ट किस एवर। तो एक तरफ ये प्रमोट भी हो रहा है, एक तरफ ये ब्लर भी नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ इस पर डांट भी पड़ रही है। मैं एविक्ट होके बाहर भी आ गई हूँ, तो इसीलिए मुझे कंफ्यूजिंग लगा। मैं तो अपना सिर्फ और सिर्फ टास्क कर रही थी और कोई इरादा नहीं था टास्क को जीतना, टीम को जिताना, सिर्फ मेरा यही इरादा था। यू नो पारस छाबड़ा जो है, सॉरी टू ब्रिंग दिस टॉपिक अगेन, बट अब लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ये जानने के बाद कि यू नो आकांक्षा पुरी इज़ द चीटर बिकॉज ही यूज्ड सर्टेन सेंटेंसेस, एंड नाउ पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ हिम बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द बिग बॉस हाउस। तो अब मेंटालिटी लोगों की ऐसी हो गई है कि किस जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ एक लड़की चीटर है। ये बहुत फनी है, बट मेरे फैंस और मेरे ऑडियंस तो ऐसे नहीं है। और मुझे फ्रैंकली इतनी पुरानी बातें हो गई हैं कि कितनी बार आप वही पुराना खाना निकाल निकाल के गर्म करके लोगों को देंगे। अब मैं कुछ तो अब नया पका के दे दूं यार, कुछ तो फ्रेश सर्व करने दो। मैं पुराने स्टेल खाने में और गड़े मुर्दे उखाड़ने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं इस टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहती। ऑलराइट, फेयर एनफ। माय लास्ट क्वेश्चन, आप फुकरा इंसान को तो बहुत फर्मली सपोर्ट कर रहे हो। जी, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही हूँ मैं फुकरा इंसान अभिषेक को, एंड काफ़ी फैमिली वाइब आती है मुझे उनसे। मैं चाहती हूँ कि ये गेम वो जीते। बट आपको नहीं लगता कि उनके साथ थोड़ा गलत हो रहा है बिकॉज उनको रैंक 1 पे रखा गया था और पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पर थे, बट उसके बाद रैंकिंग नीचे घटा दी गई। सो डू यू थिंक कि यहाँ पे बायसनेस हो रहा है? ये तो मैं खुद भी बोल रही हूँ, क्योंकि उनके बाद तीसरी रैंकिंग मेरी थी, पुनीत सेकंड पे थे, थर्ड पे आकांक्षा पुरी थी जनता की रैंकिंग के हिसाब से। बट मैं भी तो घर के बाहर गई, तो गलत तो यहाँ जनता की रैंकिंग को तो मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है डे 1 से। और पूजा मैम तो कहीं रैंकिंग में ही नहीं थी, वो तो जजेस में थी, वो घर के अंदर गई है हाईएस्ट अमाउंट लेके। तो इस मामले में तो डेफिनेटली गलत हो ही रहा है। लास्टली, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? आप बिग बॉस के बाहर तो आ गए हो और आपने एक छाप तो छोड़ दिया, अब कोई उसको बीट नहीं कर सकता। आई थिंक एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है मैंने टास्क के, जो कि मैं तो सिर्फ टास्क क्रिएट किया था यार, टास्क किया था मतलब, बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी ये। But तो you came up like बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर, और लोगों ने बोला कि भाई इस बंदी से तो हम पंगा नहीं ले सकते। एक्चुअल तीखी पूरी है। यस, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली इस बात को मुझे मौका मिला जस्टिफाई कर पाई। और टास्क में मैं देख रही थी टीम मेंबर्स भी बोल रहे थे कि यार इसको तो कुछ भी देंगे मना नहीं करेगी, ये तो बहुत स्ट्रांग है, किसी और को दो, किसी और को दो। कहीं टीम मेंबर्स भी ये बात करने लग गए थे ऑपोजिट वाले। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपना टास्क किया, अपना 100% दिया और अपनी पूरी टीम को जिता के घर से बाहर निकली हूँ। और उसका बेनिफिट अभिषेक को हुआ था, उस वीक में वो कैप्टन बने थे टीम टास्क की वजह से। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी वजह से अभिषेक का फायदा हुआ, मेरी पूरी टीम जीती। मैं घर के बाहर हूँ, इस बात का दुख है, बट कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा सॉन्ग बारिश का रिलीज हो रहा है पायल देव और उदित नारायण की वॉइस में शरद मल्होत्रा के साथ। फिर वेब सीरीज आ रही है, पवन सिंह का बड़ा भोजपुरी सॉन्ग भी आ रहा है। तो बहुत कुछ आ रहा है इस मंथ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नए काम को लेके। एंड काफ़ी नए नए एक्साइटिंग कॉल्स भी आ रहे हैं बिग बॉस से आने के बाद। तो टच वुड, गॉड इज बीइंग काइंड, एंड मेरे फैंस का प्यार मिल रहा है। सो आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट। अच्छा, लास्टली टॉप 3 में किसे देख रहे हो? टॉप 3 में मैं डेफिनेटली मनीषा, पूजा मैम और सबसे ऊपर अभिषेक को देखती हूँ। Alright, thank you so much. Any message you would like to give to the audience? थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। एंड बाहर आपके जितने हैशटैग्स थे, जितने ट्वीट्स थे, मैसेजेस थे, मैंने सब आके देखे हैं। तो थैंक यू फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट एंड कीप लविंग मी लाइक दैट। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.